मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा, जहां सोमवार को लोकसभा के सत्र में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर बीजेपी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की, तो वहीं इस दौरान विपक्ष ने सरकार को नरसिंह घोटाला मामले में जमकर घेरने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने नरसिंह घोटाले को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग रखी थी, जिस पर स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने नियम के तहत चर्चा कराने का आश्वासन दिया था। इधर नरसिंह घोटाले को लेकर कांग्रेस ने सदन से लेकर सड़क तक मोर्चा खोल दिया है। देखिए, बात महत्वपूर्ण यह है कि चर्चा होना चाहिए। अगर सरकार विपक्ष के मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए है तो एक ही मनोवैज्ञानिक एक जीत रहती है संगठन की। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, घोटाले की पे घोटाला, इसकी जो सुरंग पे किनारे पहुंच गया, सुरंग का रास्ता खोला जाएगा विश्वास करने का। लक्ष्मण जी जाने हैं। देखिए, प्रदर्शन भी चल रहे हैं, सड़कों पर भी प्रदर्शन चल रहे हैं, और संसद जो हमारी विधानसभा है उसमें भी, सदन में भी बहुत ताकत से हम अपनी बात रखेंगे। और कल जिस तरह से हमने कहा था कि हम नरसिंह घोटाले पर चर्चा चाहते हैं, और उस चर्चा जब तक नहीं होगी तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। कल हमने स्थगन प्रस्ताव के लिए स्पीकर महोदय और सरकार को लिखा था, पर उन्होंने उस चीज़ को अस्वीकार करा है, और आज ध्यान आकर्षण के माध्यम से वो कह रहे हैं कि उस पर चर्चा होगी। पर बात साफ है कि सरकार डरी हुई है, सरकार बैकफुट पर है, और आज जब चर्चा होगी पूरी तरह से सरकार घुटनों पर आ जाएगी। जी जरूर, हमें तो आश्वासन दिया गया है माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा कल, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज की कार्यसूची में ध्यान आकर्षण के माध्यम से इस पर चर्चा भी की जाएगी। चर्चा के दौरान जो हमारे पास बिंदु हैं और जो बड़ी त्रुटियां की गई हैं इसमें वर्ष 2021, 22 में, 23 में, जिसके द्वारा बड़े बड़े मंत्री मालामाल हुए, उनके दलाल मालामाल हुए, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उसी को लेकर आज हम इस सदन में चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा है, हिंदू धर्म में कभी भी हिंसा नहीं है। हिंदू धर्म हमारा सनातन धर्म है, जिसमें हमेशा ये कहा गया है कि आत्मा ही सनातन है। राहुल जी ने स्पष्ट उल्लेख किया, उनने वहाँ पे दिखाया। राहुल जी स्वयं एक बहुत बड़े शिव भक्त हैं, उन्होंने शिव जी के बारे में उल्लेख किया, उसमें भाजपा वाले चिढ़ गए। राहुल जी ने स्पष्ट कहा है, सिर्फ भाजपा या आरएसएस के पास ठेका नहीं है हिंदुओं का। हिंदू धर्म बहुत पुराना है, भाजपा तो मुश्किल से 40 साल पुरानी है। लक्ष्मण सिंह की बात की तो वो खुद ये इस मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है, जिस तरह से प्रतिपक्ष नेता और सारे कांग्रेस के विधायकों ने पूरी सदन में पूरी ताकत के साथ इस बात को रखा था कि मध्य प्रदेश में और देश में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। जो घोटाला हो रहे हैं, नरसिंह जो घोटाला हुआ, एक दुर्भाग्य इस मध्य प्रदेश का इतना बड़ा घोटाला हुआ है व्यापक घोटाले के बाद, और इसके बाद भी सरकार उसको लेके गंभीर नहीं है। और हम लोगों ने जब स्थगन प्रस्ताव की बात की तो उसको मान्य नहीं किया, और ये दुर्भाग्य की ध्यान आकर्षण में लिया है। पर उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की जनता की आवाज़ को हम लोग दबने नहीं देंगे। पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत के साथ आज सदन में रखकर उसकी लड़ाई लड़ेंगे, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी पूरी मांग करेंगे। मांग चर्चा की गई थी। सरकार आ जाओ, इधर आ जाओ, एक और इधर आ जाओ, मेरे ख्याल से मांग जो है चर्चा की गई थी, और हमने कहा था कि स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस चर्चा को पटल पे लाया जाना चाहिए, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराहट के मारे, जैसा कि आप देख ही रहे थे, काफ़ी घंटों तक तो झूठे तर्क देते रहे, लेकिन अंततः उनको इस बात के लिए मानना पड़ा कि चर्चा किए बिना कांग्रेस नहीं हटेगी, क्योंकि विषय छात्रों से जुड़ा हुआ है। उसके बाद उन्होंने, अध्यक्ष जी ने कल ये व्यवस्था दी थी कि हम किसी भी माध्यम से चर्चा करवाएंगे, लेकिन कल चर्चा करवाएंगे। बाद में ज्ञात हुआ कि उन्होंने इसको ध्यान आकर्षण के माध्यम से चर्चा पर लिया है। ठीक है, मैं फिर भी समझता हूँ अध्यक्ष जी को इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम चाहते थे इस विषय पर चर्चा हो, लेकिन
यदि छात्रों के प्रति सरकार की चिंता वास्तविकता में होती तो इस इतने बड़े लोक महत्व के विषय को लाखों छात्र जिससे जिनका जनहित प्रभावित हो रहा है उसकी चर्चा स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से होती तो ज़्यादा बेहतर संदेश जाता। सरकार कह रही है कि इसमें जो पूर्व कांग्रेस की मंत्री रही हैं तब से कमलनाथ सरकार के समय घोटाला शुरू हुआ था, आज वहाँ तक आएगी। तो फिर पहली चीज़ तो कि ये हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठे हुए हैं? पहले इनमें दम नहीं है क्या? इनको अपने संवैधानिक अधिकार उपयोग करके जो किसी अगर कांग्रेस ने यदि गलत किया तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे, इनसे ये पूछो पहले तो। और नहीं कर पा रहे तो पहले तो तुम इस्तीफा दो, तुम्हारे बस की तो है ही नहीं। दूसरी चीज़, यदि कोई व्यक्ति के अंदर इतनी बेशर्मी जाग जाए राजनीति में कि वो अपने 20 वर्ष के कार्यकाल को ना देखते हुए मात्र 1.25 साल के कार्यकाल की बात करे तो आप खुद ही समझ लीजिए कि उस व्यक्ति की बात को कितनी तवज्जो देनी चाहिए। और रही बात, अभी जब अंदर सदन में चर्चा होगी तो पता लग जाएगा कि किसने, विश्वास सारंग ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया और किसने क्या किया। अभियान खुल जाएगी, पोल सबकी बात होने दीजिए सामने। ठीक है। फिरोज खान का पोता और इटालियन माँ का बेटा वो भारत के ना तो हिंदुस्तान को समझ पाया है ना हिंदू धर्म को समझ पाया है। उसने कल जो हरकत की है बहुत निंदनीय है। भारत का संपूर्ण हिंदू समाज, पूरे विश्व में रहने वाला हिंदू जो वसुदेव को अपने कुटुंब मानकर चलता है, सारे संसार को अपना कुटुंब मानता है, ऐसे हिंदू को हिंसक कहा है राहुल गांधी ने। इसलिए राहुल गांधी कान खोलकर सुन लो, अगर आपने हिंदुस्तान में हिंदुओं से माफी नहीं मांगी तो ध्यान रखना आपका विरोध भी किया जाएगा और आपका पुतला बनाकर गंदे नाले में पटका जाएगा, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता भी गंदी है, तुम्हारा दल भी गंदा है, तुम्हारा विचार भी गंदा है। वोट लेने के लिए हिंदुओं के मंदिरों पर नाक रगड़ते हो और वोट लेने के बाद हिंदुओं को हिंसक कहते हो। धिक्कार है, सुधर जाओ, विदेशी माँ के बेटे सुधर जाओ। ये हिंदुस्तान का अपमान करना बंद करो, वरना मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हिंदू शांति भी है, हिंदू सबल भी है, लेकिन हिंदू जब अपने पर आ जाएगा तो हर व्यक्ति का प्रतिकार देने के लिए तैयार हो जाएगा। हिंदू समाज के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल राहुल गांधी ने किया है, राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि वो हिंदू हैं कि नहीं। पूरे हिंदुओं को उन्होंने जिस तरीके से कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है, कभी दूसरे समाज पर भी आपत्ति करके दिखाएं, उनको पता चल जाएगा ये हिंदुस्तान है, लोकतांत्रिक देश में उनकी क्या गत होती है।